हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एट, इन और इंट्री जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनके विषय में जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वी हैव बाउट दिस बुक एट ₹45। ये पहला सेंटेंस है। इसका अर्थ हुआ हमने यह किताब 45 रुपये में खरीदी है। तो एट का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, एट का प्रयोग वहाँ होता है एक तो जब किसी भी सामान की कोई कीमत दर्शाई गई हो। ठीक है, कीमत, तो कीमत दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करेंगे। अगर एट के स्थान पर आपने इन का प्रयोग किया तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द बस वॉज रनिंग एट 120 किलोमीटर एन आवर। यहाँ ये दिया हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ रही थी या चल रही थी। यानी जब चाल भी दर्शाई गई हो, क्या दर्शाई गई? चाल दर्शाई हो, या कोई दर दर्शाई गई हो, या फिर कीमत दर्शाई गई हो, तब ऐसी कंडीशन में आप जो है में या से के अर्थ के लिए एट का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये कहा जाए मिल्क यानी दूध जो है 60 रुपये लीटर बिकता है, तो यहाँ दर दर्शा दी, क्या दर है? तो मिल्क सेल्स एट ₹60 पर अ लीटर, ये कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज फादर डाइड एट द एज ऑफ 50। यहाँ इस कंडीशन में क्या है, एट का प्रयोग जो है उम्र और या उस उम्र के चरण को व्यक्त किया गया है, उम्र के चरण को व्यक्त किया गया है। ये देखिए यहाँ पे उसके पिता 50 की आयु में मरे, या उनके पिता के 50 की आयु में मृत्यु हुई। तो यहाँ पे देखिए मे के अर्थ के लिए एट का प्रयोग हुआ है। एट का प्रयोग उस समय होगा जब उम्र दर्शाए गए हो या कोई भी चरण दर्शाया गया हो, स्टेज हो या एज हो, उस सबसे पहले एट का प्रयोग होता है। सी लेफ्ट कॉलेज एट 20। इसका अर्थ हुआ उसने 20 वर्ष की आयु में कॉलेज छोड़ दिया। तो यहाँ पे 20 वर्ष की आयु, यहाँ एक 20 वर्ष का है। ठीक है, 20 वर्ष यानी 20 साल की आयु में। तो यहाँ मे के लिए एट का प्रयोग होगा। अगर यहाँ इन आ गया तो ये गलत रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा है आई मेट यू। इसके बाद एट डाउन, एट मिडनाइट कह सकते हैं, या एट नून हो, एट डे ब्रेक, एट डस्क गोधूली का समय होता है, एट आफ्टरनून, एट नाइट, एट सनसेट, एट सनराइज। तो इस प्रकार ये कुछ भी आ सकता है। एट के बाद में डाउन होगा, एट द डाउन नहीं कहेंगे। एट मिडनाइट कह सकते हैं, एट द मिडनाइट नहीं कहेंगे। एट नून कह सकते हैं, एट द नून नहीं कहेंगे। एट डे ब्रेक कह सकते हैं, एट द डे ब्रेक नहीं कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इन डाउन नहीं कहेंगे, इन मिडनाइट नहीं कहेंगे, इन नून नहीं कहेंगे, इन डे ब्रेक नहीं कहेंगे, इन डस्क नहीं कहेंगे, इन नाइट नहीं कहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ही कम्स एट 5 o'clock। वह 5 बजे आता है। समय को दर्शाया गया है, यानी समय वह 5 बजे आता है। तो समय को दर्शाने के लिए जो है एट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। इसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि एट का और कहाँ पे, जो छोटे स्थान है, छोटे गांव हो या कॉलोनी हो या कोई मोहल्ला हो, ठीक है, या कोई स्थान हो छोटा, उसके नाम से पहले भी एट का प्रयोग करते हैं। कहीं का प्रयोग करते हैं एट का, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनके बाद में कोई लक्ष्य है, मान लीजिए जब वो लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जैसे लुक एट, लुक के बाद एट आएगा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर देखो। किक है, किक एट, किक के बाद में एट आता है, क्योंकि जब ठोकर मारने तो किसी पर ठोकर तो मारनी है। एम एट, ऐसे एम एट है, AIMAMAT एट, एम एट का यानी निशाना लगाना किसी चीज़ पर, कोई लक्ष्य तो साधा तभी तो निशाना लगा रहे हैं ना। स्माइल एट,
यानी किसी पर मुस्कुराना। स्माइल एट, तो यहाँ इस प्रकार जैसे लाफ है, LAUGH, लाफ एट यानी किसी पर जब हंसा जाता है, लक्ष्य हो, तभी तो लाफ के बाद में एट आता है। ऐसे ही शूट है, SHOOT, शूट के बाद एट आ गया। तो ये यानी जब कोई लक्ष्य हो, लक्ष्य के अर्थ में जो है वर्ब के बाद में एट का प्रयोग होता है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, होम, अगर जैसे आ गया एट होम, वह घर पर है तो एट होम कहेंगे। एट स्कूल कह सकते हैं आप, एट कॉलेज कह सकते हैं, एट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टेशन की बात है, एट स्टेशन नहीं कहेंगे, एट दी स्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एट और फिर दी आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा? स्टेशन, ठीक है। एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, ये आप कह सकते हैं एट के अर्थ में। नेक्स्ट देखिए, इन का प्रयोग कहाँ होता है? इनका जो प्रयोग है, एक तो आपको ध्यान है जो बड़े स्थान है, जैसे किसी भी देश का नाम हो, ठीक है, या फिर जो है किसी भी महानगर का नाम हो, या किसी भी जो है द्वीप का नाम हो, तो उनसे पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, तो इन आएगा। अगर यहाँ एट आ गया तो गलत होगा, इन टू होता तब भी गलत होगा। सी विल कम इन द इवनिंग, अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप से आ जाए, सी विल कम इन द इवनिंग, इन द इवनिंग हो, सही रहेगा। इन द नाइट, ये भी सही रहेगा। इन द आफ्टरनून, ये भी सही रहेगा। इन द मॉर्निंग, ये भी सही रहेगा। लेकिन अगर होगा इन इवनिंग तो गलत होगा, एट द इवनिंग होगा तब भी गलत होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की मिस्टेक दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सी विल कम ऑन मंडे मॉर्निंग, अगर ये आ जाए, मान लिया इवनिंग या मॉर्निंग या नून, ठीक है, अगर ये आ जाए और इनसे पहले किसी दिन का नाम हो, जैसे यहाँ मंडे हो, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी ऐसा दिन हो, तो इनसे पहले आप ऑन का प्रयोग करेंगे, फिर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट में अगर इस टाइप से भी सेंटेंस हो, शी विल कम ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिसंबर द 4th, यानी वह 4 दिसंबर की सुबह को आएगी। अगर इस टाइप से सेंटेंस है को के अर्थ के लिए या मे के अर्थ के लिए, तब आप यहाँ से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे, फिर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी आपको इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसमें कहा है हर मदर इज इन द आर्मी, उसकी माता आर्मी में है। हर मदर इज इन द आर्मी, अब यहाँ इन द आर्मी कहा है, क्यों कहा है? इससे क्या शो हो रहा है? इससे जो है जब कोई भी कार्य अस्थायी हो, परमानेंट हो, ठीक है ना, तब उस परमानेंट कार्य को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग करता है। जैसे वह आर्मी में है, या वह मिलिट्री में है, वह राजनीति में है, तो इन द पॉलिटिक्स कह सकते हैं, इन द मिलिट्री कह सकते हैं, इन द नेवी कह सकते हैं, आप इन द बैंकिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार जो है जब कोई कार्य अस्थायी हो तब वहाँ इनका प्रयोग करेंगे आप। फिर इसके बाद में आर्टिकल द और बाद में जो भी वर्क है वो आएगा। राधा इज इन द नेवी, या अस्थायी कार्य है तो इनका प्रयोग हुआ है। ही केम इन जनवरी, अगर मान लिया कोई महीना है, किसी महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये कोई भी महीना है, इसके नाम से पहले आप इनका प्रयोग करेंगे। इन द जनवरी नहीं कहेंगे और एट जनवरी भी नहीं कहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ही विल कम बैक इन अ मंथ, इन अ मंथ एक महीने में, एक अवधि दर्शा दी, यानी एक महीने में आएगा, एक उस महीने की से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन एक महीने में आ जाए, कभी भी आ जाए एक महीने के अंदर। इन ए मंथ कहे या इन अ वीक, इन अ ईयर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन मंथ कहेंगे या इन द मंथ तो ये गलत होगा। नेक्स्ट जो है, दे हैव गिवन हिम ए न्यू कार इन दिस मंथ, उन्होंने इस माह उसे एक नई कार दी है। अगर इन दिस मंथ आ जाए, देखिए दिस मंथ हो या दिस वीक हो, दिस ईयर हो,
तो यहाँ जो है इससे पहले इन का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ऋतु का नाम हो, वह गर्मी में आएगा, वह सर्दी में आएगा, वह पतझड़ में आएगा, तो जो भी ऋतु का नाम है ऋतु, तो उनसे पहले आप इन का प्रयोग, जैसे इन समर आपने इन लिखा और इनके बाद में फिर जो है SUMMER, इन समर है, इन स्प्रिंग है, इन विंटर है, इन ऑटम है। तो ऋतुओं के नाम से पहले भी आप इन का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी शताब्दी है, जिसे 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इनसे पहले भी आप इनका प्रयोग, जैसे इन द 20th यानी 20वीं सेंचुरी शताब्दी, इन द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी, इन द 60th सेंचुरी 16वीं शताब्दी, इन द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी। तो इससे पहले भी आप इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है ही वेंट टू कॉलेज। अब यहाँ पे ये जो है इन आ गया, इन ए कार। ही वेंट टू कॉलेज इन ए कार, वह एक कार में कॉलेज गया या वह कार में कॉलेज गया। अब यहाँ इन ए कार, इन के बाद में आर्टिकल ए या एन आ गया, फिर जो है कोई व्हीकल आ गया, तो इन ए कार हो जाएगा। अगर कहता हो बाई ए कार, तब ये गलत होता, बाई ए कार नहीं, तो बाई के साथ तो बाई कार कहते, क्या कहते, बाई कार। बाई के साथ में फिर कोई आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाय ए कार नहीं कहेंगे, बाय द कार भी नहीं कहेंगे, इन ए कार कहेंगे, या ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये हुआ यू कैन गो इन हिज बस, अब यहाँ इन आ गया, इन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे हिज जो आया पजेसिव केस का प्रयोग होगा, पजेसिव केस आ गया यहाँ पे। फिर जब पजेसिव केस आ गया तब आप ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे बस से पहले, इन हिज ए बस नहीं कहेंगे, ये भी आपको रूल ध्यान रखना है। कोई भी सन दे दिया, किसी भी साल, कोई भी साल दे, वह 1900 में आया, ही केम इन 1900, वह 2001 में आया, ही केम इन 2001। तो कोई भी साल है, किसी भी साल का नाम हो, तो उससे पहले आप इनका प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इनटू का प्रयोग कहाँ होगा। अब यहाँ देखिए, एक इनका प्रयोग तो जो है मैं आपको बना, ये भी भूल गया, चलो अब बता रहा हूँ, मैं अभी इसी में बता देता हूँ। इनका प्रयोग जो है में, अंदर के अर्थ में भी, जैसे वह कमरे में था, ही वॉज इन द रूम, यानी जब इनका अर्थ जो है अंदर, में के लिए, वहाँ भी होता है जब कोई चीज़ पहले से किसी निश्चित स्थान पर, किसी भी कमरे में या किसी भी वस्तु के अंदर मौजूद हो, पहले से मौजूद हो, तब वहाँ स्थिर अवस्था के लिए, कहीं के लिए स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह कमरे में था, वह कक्षा में था, तो पहले से था, स्थिर अवस्था में। लेकिन अगर मान ले चल कर जाए, गति की अवस्था में हो, तब इनटू का अर्थ प्रयोग होता है, इनटू यानी में। जैसे वह कमरे में गया तो चल कर गया, वह कुएं में कूदा तो गति की अवस्था में कूदा, गति हो रही है, तो वहाँ इनटू का प्रयोग। जैसे द गर्ल जंप्ड इनटू द पॉन्ड, लड़की तालाब में कूदी, तो तालाब में कूदी, तो यहाँ गति की अवस्था में, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ है, तालाब के अंदर गई है ना वो, तो चल कर यानी गति की अवस्था में। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, अब यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, दूध जो है दही में बदलता है, अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो अवस्था में परिवर्तन के लिए भी जो आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, यानी हिंदी कोई भी दूसरी भाषा होगी, उर्दू हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, तो उस भाषा का हिंदी में अनुवाद करने की बात हो रही है, यानी किसी भी एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए तब इनका प्रयोग नहीं होता, इनटू का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। द डॉग फैल इनटू द रिवर, गति की अवस्था में कुत्ता नदी में गिरा, तो इनटू आएगा, इनका प्रयोग नहीं आएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।